बारिश की बूंदें धीरे धीरे शहर की सड़कों को भिगो रही थीं। शाम का समय था और बस स्टॉप पर कुछ ही लोग खड़े थे। उन्हीं लोगों में एक लड़का भी था जिसका नाम था आरव। आरव को बारिश बहुत पसंद थी। वह अक्सर बारिश में भीगना पसंद करता था। तभी उसकी नज़र एक लड़की पर पड़ी। वह लड़की पूरी तरह भीग चुकी थी और बस का इंतजार कर रही थी। आरव उसके पास गया और अपनी छतरी उसकी ओर बढ़ाते हुए बोला, अगर आप चाहें तो ये छतरी ले सकती हैं। लड़की मुस्कुराई और बोली, और आप? आरव ने हंसते हुए कहा, मुझे बारिश से दोस्ती करना पसंद है। लड़की मुस्कुराई। उसका नाम काव्या था। उस दिन दोनों पहली बार मिले थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यही मुलाकात उनकी जिंदगी बदलने वाली है। अगली सुबह आरव कॉलेज पहुंचा। क्लास शुरू होने वाली थी। तभी प्रोफेसर एक नई स्टूडेंट को लेकर आए। स्टूडेंट्स, ये है काव्या। आज से ये हमारी क्लास का हिस्सा है। आरव हैरान रह गया। सामने वही लड़की खड़ी थी जिससे वह कल बारिश में मिला था। काव्या ने आरव की तरफ देखा और हल्की सी मुस्कान दी। शायद किस्मत उन्हें दोबारा मिलाना चाहती थी। दिन बीतने लगे। दोनों लाइब्रेरी में साथ पढ़ते, कैंटीन में बातें करते और कॉलेज के बाद साथ घर जाते। एक दिन काव्या ने पूछा, तुम हमेशा इतने शांत क्यों रहते हो? आरव ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि जिंदगी बहुत छोटी है, इसलिए हर पल को मुस्कुराकर जीना चाहिए। काव्या को आरव की बातें बहुत अच्छी लगती थी। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती गहरी होने लगी। एक शाम आरव अपने दोस्त रोहन के साथ बैठा था। रोहन ने पूछा, क्या तुम काव्या से प्यार करते हो? आरव कुछ देर चुप रहा और फिर बोला, शायद हाँ, जब वो पास होती है तो सब अच्छा लगता है। रोहन मुस्कुराया, तो फिर उसे बता दो। लेकिन आरव डर रहा था। उसे डर था कि कहीं दोस्ती भी ना टूट जाए। काव्या का जन्मदिन था। आरव ने उसके लिए एक छोटी सी डायरी खरीदी। उसने डायरी देते हुए कहा, इसमें अपने सारे सपने लिखना। काव्या ने पूछा, अगर कोई सपना पूरा ना हो तो? आरव मुस्कुराया, तो मैं उसे पूरा करने की कोशिश करूंगा। काव्या की आंखों में खुशी साफ दिखाई दे रही थी। कॉलेज के गार्डन में शाम का समय था। आरव ने हिम्मत जुटाई और कहा, काव्या, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। कुछ पल के लिए चारों तरफ सन्नाटा छा गया। काव्या ने धीरे से कहा, मुझे थोड़ा समय चाहिए। आरव ने मुस्कुराकर कहा, मैं इंतजार करूंगा। एक दिन आरव ने काव्या को एक लड़के के साथ देखा। दोनों हंस रहे थे। आरव को लगा कि वह उसका बॉयफ्रेंड है। उसने काव्या से बात करना बंद कर दिया। काव्या बार बार कॉल करती रही, लेकिन आरव ने कोई जवाब नहीं दिया। गलतफहमियां अक्सर रिश्तों को कमजोर कर देती हैं। रोहन ने आरव से कहा, जिस लड़के को तुमने देखा था वो काव्या का भाई था। यह सुनकर आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने तुरंत काव्या से मिलने का फैसला किया, लेकिन तभी उसे एक फोन आया। काव्या की माँ रोते हुए बोली, काव्या का एक्सीडेंट हो गया है। आरव तुरंत अस्पताल पहुंचा। काव्या बेड पर लेटी हुई थी। आरव की आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे माफ कर दो। काव्या ने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। कुछ दिनों बाद काव्या ठीक हो गई। एक शाम उसने आरव से कहा, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। आरव की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। दोनों ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया। 5 साल बाद दोनों अपने करियर में सफल हो चुके थे। बारिश हो रही थी। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, याद है, हमारी कहानी भी बारिश से शुरू हुई थी। काव्या ने कहा, और अब ये जिंदगी भर चलेगी। दोनों हाथ पकड़कर आगे बढ़ गए। सच्चा प्यार केवल साथ रहने का नाम नहीं है, बल्कि भरोसा, इंतजार और एक दूसरे को समझने का नाम है। अगर प्यार सच्चा हो तो किस्मत भी उसे मिलाने का रास्ता ढूंढ ही लेती है।